सो हेलो फ्रेंड्स। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग जर्नी का फर्स्ट डे। इसमें हम स्टार्ट करेंगे सी प्लस प्लस लैंग्वेज से। और सबसे पहले बनाते हैं एक नया फोल्डर। इसमें स्टार्ट करेंगे अपनी कोडिंग की फाइल्स सी प्लस प्लस। और मुझे यकीन है आप लोगों ने पुरानी वीडियोस देखी होंगी और डाउनलोड कर लिया होगा बी एस कोड। तो सबसे पहले आते हैं अपने फोल्डर में। वैसे मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ और मैंने सोचा जब पढ़ ही रहे हैं तो इससे अच्छा क्यों ना स्टार्ट ही कर दूँ और ना कोई पढ़ाना, because I have completed this language and I have mastery over it. So I want that you all know about coding, programming and everything. So देखते हैं वीडियो नंबर 1। आई होप आप लोगों को बेसिक पता होगा कि कैसे कोई फाइल बनाते हैं और सेव करते हैं। आई होप आप सब लोग कॉलेज स्टूडेंट ही हैं। तो पहले वीडियो हम जानेंगे व्हाट इज़ कोडिंग, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग एंड वेरी बेसिक लेवल पे हम चलेंगे आज। तो सी व्हाट इज़ कोडिंग। जैसे हमारे सामने एक कंप्यूटर है, अब हमें इससे कुछ टास्क परफॉर्म कराना है। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि ये 2 + 2 जोड़ के 4 दे दे। अब हम कैसे बोल सकते हैं? अभी इतनी टेक्नोलॉजी फास्ट नहीं है कि हम इससे ये चीज़ बोल दें और ये समझ जाए। इसके लिए करनी पड़ती है हमें प्रोग्रामिंग। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर केवल समझता है बाइनरी डिजिट्स। उसके केवल पता है जीरो क्या है, वन क्या है, 1001। लेकिन हम इतनी बाइनरी नहीं सीख सकते हैं कि हम इसको बाइनरी में ही बोलें कि ये काम काम कर दो। इसलिए बीच में आती है इंटरमीडिएटर एक लैंग्वेज। अब एक लैंग्वेज क्या है, हम उसका सिंटैक्स सीख लेते हैं, उसके बारे में उसकी प्रोग्रामिंग सीख लेते हैं। उस लैंग्वेज की हेल्प से हम कमांड देते हैं कंप्यूटर को अपनी इंग्लिश और सी सिंटैक्स भाषा में। और उनके सिंटैक्स जनरली इंग्लिश लैंग्वेज होते हैं। जैसे आप लोगों ने जनरली स्कूल में पाइथन सीखी होगी। पाइथन क्या करते हैं? प्रिंट और हेलो वर्ल्ड। और जब हम इसको एंटर करते हैं तो हेलो वर्ल्ड लिखकर आ जाता है। बिकॉज इस लैंग्वेज में ये फंक्शन है कि ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड को कंप्यूटर को समझा देगा बाइनरी में कन्वर्ट करके। इसके अंदर जो असेंबलर होता है वो बता देगा कि कैसे ये एक्सिक्यूट होना है, और फिर कंप्यूटर इसको एक्सिक्यूट कर देता है। लेकिन हमें लैंग्वेज सीखनी पड़ती है जस्ट फॉर कि हम कंप्यूटर से इंटरेक्शन कैसे करते हैं। तो ये तो आपने समझ लिया होगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखो मार्केट में बहुत सारी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, जावा, पाइथन। उसमें से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि ज़्यादा यूज होती हैं। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की जाए तो जावा ज़्यादा पॉपुलर है एज़ कम्पेयर टू सी प्लस प्लस। बस मोस्टली रिसोर्सेज भी सी प्लस प्लस के ज़्यादा हैं, और बच्चों को काफ़ी प्रेफरेंस रहती है सी प्लस प्लस। बिकॉज कॉलेज में पहले सी पढ़ाई जाती है तो सी के बाद सी प्लस प्लस में ट्रांसफर करना आसान है एज़ कम्पेयर टू जावा। जावा तो वही सीखते हैं जो पहले से पढ़ के आए हैं या जिनके पास पहले से बेस है जावा कोडिंग का। तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी सी प्लस प्लस लैंग्वेज से ही। सी प्लस प्लस के बारे में आपको बेसिक चीज़ बता दूँ। सबसे पहले आई थी सी लैंग्वेज। सी प्लस प्लस एक उसी का मॉडिफिकेशन है, एक्स्ट्रा वर्जन है। सी एक बेसिक लैंग्वेज थी, उसमें ज़्यादा फंक्शंस नहीं थे। सी प्लस में बहुत सारे फंक्शंस हैं एंड हम सभी पढ़ेंगे वो। जैसे कि इसका एक बॉयलर कोड आपको लिख के दिखाता हूँ। ये इसका बॉयलर कोड है जो इसका बेसिक सिंटैक्स है। नाउ यू विल बी थिंकिंग व्हाट इज ऑल दिस स्टफ। तो ये कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इंक्लूडेड आई स्ट्रीम। ये हर लैंग्वेज के अंदर कुछ इनबिल्ट लाइब्रेरीज होती हैं। जब भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है तो वो लाइब्रेरी से समझ जाता है कि हम इसमें क्या क्या फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम ये इंट मेन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ये लाइब्रेरी में आई स्ट्रीम लाइब्रेरी में पहले ही डिफाइंड है। इसकी वजह से हम इसे यूज़ कर पा रहे हैं। अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक पीस ऑफ कोड है, जैसे आप समझ, जैसे ये छोटा सा कुछ हमने लिख दिया है। ये मशीन को इंस्ट्रक्ट करता है कि हमें क्या टास्क परफॉर्म करना है। जैसे कि मैंने एंड में लिखा है रिटर्न जीरो। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट जीरो रिटर्न कर रहा है, क्योंकि हमने इसका रिटर्न टाइप लिया था शुरुआत में इंट इंट मेन। तो ये कोई इंटीजर रिटर्न करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये मेन फंक्शन है, इसके अंदर सारे फंक्शंस लिखे जाते हैं। वो जो फंक्शन बनाते हैं वो क्या आउटपुट देंगे वो हमारे रिस्पेक्ट में देते हैं। पर इतना कोड हम डिफ़ॉल्ट ही लिखते हैं। अभी यूजिंग नेम स्पेस एस क्या है कि सी प्लस प्लस का सिंटैक्स कुछ ऐसा है कि हम जिसमें कोई भी कोड कराते हैं तो हमें ये डबल कॉलर्स देने पड़ते हैं। ये ना देने पड़े इसलिए हम ऊपर यूजिंग नेम स्पेस एस यूज़ कर लेते हैं, ताकि बार बार ना यूज़ करनी पड़े हमें। लेकिन फिर भी अगर आपको मैंने जब आप एडवांस कोडिंग में चले जाते हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप ये यूज़ करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे और यूजिंग नेम स्पेस एस यूज़ करेंगे। ये हो गई बेसिक्स अबाउट कोडिंग। अब इसमें क्या है,
पास बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। जब आप कोडिंग मेनली सीख लेते हो, आप सीख लेते हो कैसे डेटा वेरिएबल्स बनाने हैं, कैसे इंट सीखना है, कैसे कैर सीखना है, छोटी छोटी चीज़ें आप सीख लेते हो। उसके बाद आता है एडवांस चीज़, इसमें आता है आपका डीएसए। जब आपका डीएसए स्ट्रांग हो जाता है तब माना जाता है कि आपने कोडिंग लैंग्वेज पे कमांड कर ली है। लेकिन अभी डीएसए हम स्टार्ट नहीं करेंगे, हम डीएसए स्टार्ट करेंगे जब हमारी कोडिंग की नॉर्मल कोडिंग पूरी हो जाएगी। सबसे पहले इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं। हम सिलेबस अगर देखने जाएँ तो हम सिलेबस देख सकते हैं, कोई सी भी लैंग्वेज का एक नॉर्मल सिलेबस क्या रहता है। टू द कॉलेज नेट जो वर्क ही नहीं करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। देखिए, हम सीखेंगे डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इफ एल्स कंडीशन क्या होती हैं। टाइपिंग में एरर हो तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, बिकॉज मैं अभी हॉस्टल में हूँ और यहाँ पर काफ़ी शोर हो रहा है बाहर। टू इग्नोर दैट आई एम डूइंग दिस। एरेस हम ये भी पढ़ेंगे, हम स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स, जैसे हम छोटे होते हैं तो हम ए बी सी डी इस टाइप से सीखते हैं, 1 2 3 सीखते हैं। हमें पहले मशीन को ये समझाना होता है कि क्या क्या डेटा टाइप्स हैं। हर लैंग्वेज में कुछ डेटा टाइप्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं डेटा किस तरह का है। फिर इफ एल्स कंडीशन, हमें इफ एल्स कंडीशन का तो यूज काफ़ी ज़्यादा होता है कि अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, ऐसा हो तो ऐसा हो जाए। फंक्शंस क्या होते हैं, फिर हम सीखेंगे कि कोई हम, जैसे अभी ये मेन फंक्शन है, इसके अंदर हम कुछ भी लिख देते हैं तो एक्सिक्यूट हो जाता है। हम खुद के फंक्शंस बनाएंगे जो कुछ प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करेंगे जो हम चाहते हैं। फिर आएगा एरेस हमारे पास। एरेस एक डेटा टाइप होगा जिसमें सिमिलर टाइप के कंटिन्यूस डेटा स्टोर होंगे। अब आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होगा, जिसमें हम यही, जैसे कैरेक्टर है ए बी सी, इन्हीं को स्टोर करने के लिए हम स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। ये सभी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पर नाउ आई एम ओनली गिविंग द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल ऑफ देम। और बिकॉज फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ तो उतनी आदत नहीं है, पर बिकॉज आई लाइक कंटेंट क्रिएशन, दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग ऑल दिस जर्नी। सो ये तो हुई पूरी कोडिंग की बात, प्रोग्रामिंग बात। और आई थिंक इतना आपको बेसिक आइडिया मिल गया है, और कल से हम स्टार्ट करेंगे और फुल प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले हम सीखेंगे डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, ये सब क्या होते हैं, और वी विल गो इनटू डेप्थ ऑफ दैट। थैंक यू फॉर सच फॉर वॉचिंग।